वृंदावन में एक शाम माता यशोदा ने युवा कृष्ण को गोद में उठाया। उन्हें पता नहीं था कि वे मासूमियत में लिपटे हुए सर्वोच्च व्यक्ति हैं। उन्हें सुलाने के लिए उन्होंने रामायण सुनाई, अयोध्या के राजकुमार भगवान राम का महाकाव्य। बहुत समय पहले स्वर्ण नगरी अयोध्या में राम नाम का एक राजकुमार रहता था जो सदाचार, वीरता और धार्मिकता का आदर्श था। उनकी पत्नी सीता पवित्रता की प्रतिमूर्ति थीं। उनका हृदय पृथ्वी की तरह दृढ़ था। अपने पिता की प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए राम वन चले गए, जहां उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करते हुए निर्वासन का जीवन जिया। कृष्ण ने अपनी कमल जैसी आंखें यशोदा के चेहरे पर टिकाकर ध्यान से सुना। बीच बीच में उनकी गुनगुनाहट हम हाँ माँ उन्हें आगे बोलने के लिए प्रेरित करती थी। हालांकि उनकी दिव्य चेतना पहले से ही हर शब्द जानती थी। जैसे ही यशोदा ने रावण के विश्वासघात का वर्णन किया, राक्षस राजा द्वारा सीता का अपहरण, कृष्ण की चंचल मुस्कान फीकी पड़ गई। दूसरे जन्म की यादें उनके भीतर उमड़ पड़ी। वियोग का तीखा दुख, उनके हाथों में दिव्य धनुष का भार, लंका में गूंजती युद्ध की चीखें। एक क्षण के लिए बच्चा गायब हो गया और योद्धा राजा राम की आत्मा प्रज्वलित हो गई। अचानक कृष्ण अपने पैरों पर उछल पड़े। उनका छोटा शरीर धार्मिक क्रोध से कांप रहा था। सौमित्र, उन्होंने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज में हजारों राजाओं का अधिकार था। मेरा धनुष कहाँ है? इसे तुरंत लाओ। रावण मेरे क्रोध से नहीं बच पाएगा, मैं उसे भस्म कर दूंगा। उनकी आंखें, जो आमतौर पर शरारत से चमकती रहती थीं, जुड़वां सूरज की तरह जल रही थीं, और उनके छोटे हाथों ने एक काल्पनिक धनुष की डोरी पकड़ ली थी जो दिव्यता को प्रकट करने के लिए तैयार थी। यशोदा का दिल तेजी से धड़क रहा था। ओह कृष्ण, वह चिल्लाई, उसे अपनी बाहों में खींचते हुए। उसने अपने शांत घर के चारों ओर नजर घुमाई। कोई सेना नहीं, कोई राक्षस नहीं, केवल वृंदावन की चांदनी से जगमगाती चरागाहें। यहाँ कोई रावण नहीं है। उसने उसे अपने पास खींचते हुए शांत किया। फिर भी उसका दिमाग घूम रहा था। उसे सौमित्र नाम कैसे पता है? लक्ष्मण का कुल नाम? वह युद्ध प्रशिक्षित राजा की तरह क्यों बोल रहा है? उसके अदृश्य रूप में हवा में एक पवित्र सत्य झिलमिला रहा था। राम और कृष्ण यद्यपि युगों से अलग थे, फिर भी एक थे। विष्णु के दोहरे अवतार, जैसा कि अध्यात्म रामायण में घोषित किया गया है। रामो माधव, माधव श्री राम, राम कृष्ण हैं और कृष्ण राम हैं। भोर होते होते यह घटना एक स्वप्न की तरह लगने लगी। कृष्ण अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ मक्खन चुराते हुए रसोई में भागे। उनकी दिव्य अभिव्यक्ति एक बार फिर हंसी के पीछे छिप गई। फिर भी यह कोई महज बच्चे की सनक नहीं थी, यह लीला थी, सीमित के माध्यम से अनंत की झलक। जहां राम सीता के लिए रोए थे, वियोग की नश्वर पीड़ा से बंधे हुए, वहीं कृष्ण का क्रोध वैराग्य से भरा हुआ था। उन्होंने भगवद गीता की शिक्षा को मूर्त रूप दिया। कर्तव्य के उत्साह के साथ कार्य करना, फिर भी परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना। वर्षों बाद जब कृष्ण ने राधा से धीरे से कहा, एक अन्य युग में मैं राम था, जैसा कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित है, तो भक्तों को समझ में आ गया। वह बच्चा जिसने कभी अदृश्य रावण से युद्ध किया था, वही शाश्वत उपस्थिति थी जो समय के साथ बह रही थी, शरारती लेकिन गहरी, रूप में नश्वर लेकिन सार में दिव्य। प्रतीकवाद और महत्व। दिव्य एकता। राम और कृष्ण कहानियों में अलग अलग होते हुए भी एक दिव्य सार हैं। यह कहानी हिंदू धर्म के धार्मिक सिद्धांत एकम सत विप्र बहुधा वदंती सत्य एक है, ऋषि इसे कई नामों से पुकारते हैं, को पुख्ता करती है। लीला। दिव्य लीला। कृष्ण का यह आवेग जानबूझकर था, एक बालक की सनक के रूप में छिपी हुई सर्वशक्तिमानता की एक झलक, जो यह दर्शाती है कि अवतार समय और रूप से परे होते हैं।
भक्ति और वैराग्य। राम की भावनात्मक गहराई कृष्ण की चंचल वैराग्य के विपरीत है, जो भक्तों को परिणामों की चिंता किए बिना सही तरीके से कार्य करने की शिक्षा देती है। साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत। यह प्रसंग बिल्व मंगल के कृष्ण कर्णमृतम और ब्रह्मा वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में खूब मिलता है, जहां कृष्ण बाद में राधा को राम के रूप में अपने जीवन के बारे में बताते हैं। यह कृष्ण की शरारतों को दिव्यता के साथ मिलाकर भक्ति को प्रेरित करता है, भक्तों को सादगी में पवित्रता देखने का आग्रह करता है। कृष्ण की रामायण लीला मानवीय और दिव्य के बीच सेतु का काम करती है तथा एक शाश्वत शिक्षा प्रदान करती है। ईश्वर प्रेम के साधारण क्षणों में निवास करते हैं। भक्तों और साधकों के लिए यह कहानी आस्था की एक किरण बनी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वरीय कृपा अक्सर चंचल फुसफुसाहटों में छिपी होती है।